नमो वरिहंताणं नमो श्रद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चले। ओम शांति शांति शांति। समय सार ग्रंथाधिराज छठवीं गाथा कल से अपनी प्रारंभ हुई है। सावधान रहिए, एकदम मौन रहिए, उपयोग सावधान रखिए। छठवीं गाथा में भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज ने उस प्रश्न का समाधान किया कि जो वो बताना चाहते हैं और शिष्य उसी बात को समझना चाहता है। हम भी गुरु के शिष्य हैं, हमारा भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। वो कर्तव्य क्या है कि हम भी जगत के जीवों को इस एकत विभक्त आत्मा को बताएं, क्योंकि हमारे गुरु हमें एकत विभक्त आत्मा को बताते हैं। हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम भी जगत को उस एकत विभक्त आत्मा को बताएं। क्यों बताएं? क्योंकि आज तक जितने जीव सुखी हुए, वर्तमान में हो रहे हैं 2.5 दीप से, और आगे अनंत काल तक होंगे, उन सबका आधार, सुखी होने का आधार, ये कारण परमात्मा क्या एक स्वभावी आत्मा है। पंच परमेष्टि भगवंत पंचम भाव के आश्रय से होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये पहला सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का। उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार क्या है? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार क्या है? एक स्वभावी आत्मा है। हम सारे देश के तीर्थों में वंदना करने जाते हैं। वो तीर्थ कहां से बन गए? पावापुर तीर्थ है, सम्मेद सखा शाश्वत तीर्थ है, चंपापुर तीर्थ है, गिरनार तीर्थ है, कैलाश तीर्थ है। वो तीर्थ बना कहां से? किसे कहते हैं तीर्थ? कि जिससे तैरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो कैसे तैरा जाता है, ये प्रश्न है। तो उत्तर ये है जिनवाणी का कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से तैरा जाता है। ये सीधी बात होगी। इसका दूसरा अर्थ ये निकला कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीर्थ है। अब एक अगला प्रश्न और है हमारा जिनवाणी माता से। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से तैरा जाता है, और जो तेरे हैं उनके स्थान पर जब हम जाते हैं तो तीर्थ वंदना करने जाते हैं। जिस क्षेत्र में जाते हैं वो क्षेत्र तीर्थ है, जिस काल में जाते हैं वो काल तीर्थ है, और वो तीर्थ की प्राप्ति उन महान आत्माओं को हुई है किनको? जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति और पूर्णता हुई है, वो तीर्थ कहलाते हैं। अब वो तीर्थ है तो तीर्थ किसके आश्रय से प्रकट हुआ? सारी दुनिया में हम कितनी वंदना करते हैं जीवन भर, और वंदना हो ही नहीं पाती हमारी। हमारे यहाँ सोनागर में भी आते हैं, हजारों लोग आते हैं, 1000 आदमी तो डेली आता ही है। और हम पूछते हैं भाई वंदना हो गई? पंडित जी पूरे 108 मंदिर की वंदना हो गई। 108 की हो गई, बहुत बड़ी है, एक मंदिर तो रह ही गया। उन्हें नहीं पंडित जी, एक एक देख के किया है, कोई नहीं रहा। अरे मंदिर वाले जो अंदर वाले को बता रहे हैं उसकी वंदना हुई कि नहीं? और उसकी वंदना नहीं हुई तो तुम बंदनी कैसे होगे?
कि तीर्थ में आए हो तो वंदना करने आए हो, तो वंदना ही करते रहोगे कि वंदनीक होगे? पंडित जी वंदनीक होंगे, भगवान बनेंगे, और भगवान बनोगे और वंदनीक बनोगे तो वंदना तो करो। किसकी वंदना करें? कि जिनकी वंदना उन वेदी में विराजमान आत्माओं ने की है। तो उन्होंने किसकी वंदना की है? कि उनने अपने चैतन्य ज्ञायक की वंदना की है और इसके आधार से तीर्थ प्रकट किया। शुद्धात्मा है अनादि अनंत शाश्वत तीर्थ, ये है पहले नंबर का तीर्थ। इसके आधार से जो रत्नात्रय प्रकट होता है वो व्यवहार तीर्थ है, पर्याय रूप तीर्थ है। और वे तीर्थंकर, वे ज्ञानी, वे महापुरुष, वे केवल ज्ञानी, वे सिद्ध परमात्मा जिस क्षेत्र से जाते हैं वो क्षेत्र तीर्थ है, और जिस काल में उनके कल्याण कार्य मनाए जाते हैं वो काल तीर्थ है। ये तीर्थ को अनादि से हम भूले हैं। भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज प्रारंभ में यहां से कर रहे हैं, अरे तुम एक चीज तो भूल ही जाते हो। उस सारी जनवाणी इस भूल को याद दिलाने के लिए लिखी है। छोटी सी छेड़ाला, कुछ गुरुदेव का मार्मिक प्रवचन चल रहा है सीढ़ी में सवेरे। मोह महामद पियो अनादि, क्यों मोह मत पिया? कि भूल गए। किसको भूल गए? कि आपको भूल गए। कि आपको भूलते भूलते कितना टाइम हो गया, ये प्रश्न है। अनंतवास समूचरण में गए, वहां भगवान ने याद दिलाई, ज्ञानियों के समागम में गए, वहां याद दिलाई, लेकिन फिर भी हमने अनंत काल में उस भूल को दूर नहीं किया। अब ये अपना ऐसा गोल्डन चांस है पूज्य गुरुदेव के प्रताप से कि अपन इस भूल को तत्काल दूर कर सकते हैं। और इस भूल को दूर करने के लिए पहले से ही भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज ने इस गाथा का प्रारंभ किया। महाराज वो आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। ये 45 मिनट कल बहुत बात हुई थी, एक लाइन चली थी, आज उसे विस्तार से चलाएंगे। कल की बात 1 मिनट में दोहराते हैं कि शिष्य ने प्रश्न किया, वो आत्मा बताओ महाराज। वो तरस स्थावर वाला आत्मा नहीं, वो आत्मा जिससे तरस और स्थावर पर्याय का अभाव होता है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला आत्मा है वो नहीं, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त होता है वो आत्मा चाहिए, वो आधारभूत आत्मा चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पंच परमेष्टि भगवंत हैं, जिनके हम प्रातः काल से स्तुति पूजा भक्ति करते हैं। उसका अर्थ क्या है कि हम किसकी पूजा करते हैं? कि पंच परमेष्टि की। तो पंच परमेष्टि माने क्या होता है? कि पंच परमेष्टि माने संबंध निद्रा मोक्ष, इनकी पूजा करते हैं हम बस। क्या हुआ? ये आचार्य उपाध्याय साधु तो संबंध निद्रा तत्व में गर्भित हो गए, और अरहंत और सिद्ध परमात्मा सिद्ध परमात्मा में गर्भित हो गए। संबंध निद्रा और मोक्ष, इन 3 तत्व की पंच परमेष्टि भगवंतों की हम पूजा करते हैं, देव शास्त्रों की। अब हमारा ये प्रश्न है कि ये जो अनादि से आत्माएं हैं, जो आज वर्तमान में सिद्धालय में है, अरंत अवस्था में है, साधक अवस्था में है, वो अनादि से ही रत्नात्रयधारी थी क्या कि नहीं थी? तो जब रत्नात्रय प्रकट किया और पंच परमेष्टि पद को प्रकट किया, तब किसके आधार से किया? ये प्रश्न है हमारा। तो फिर वहीं आ गए अपन, वही पंचम भाव के आधार से किया। वाह, बहुत बढ़िया बात है। सारे जितने स्वाभाविक दशाएं हैं संवर्त से लेकर नेतरा और मोक्ष तक की, वे सारी दशाएं एक पंचम भाव के आधार से प्रकट होती हैं। ऐसा सुंदर वर्णन भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज ने अपने सामने किया। बहुत सरल काम है, लेकिन अपने लिए कठिन क्यों हो रहा है कि उस तरफ अपना लक्ष्य बार बार नहीं जाता। जितनी महिमा चाहिए, लोग हमसे पूछते हैं कमरे में आ गए, पंडित जी हम माला जपते हैं, उपयोग नहीं लगता। अभी काय को लगेगा उपयोग?
रुचि तो है भोगों की, और माला जप रहे हो तो उपयोग लगाना चाहते हैं, तो उपयोग कहां से लगेगा? उपयोग को बदलने की चेष्टा मत करो, उपयोग लगाने की चेष्टा मत करो। फिर क्या करें पंडित जी, वो बता दो कि कुछ नहीं, थोड़ा सा काम है कि जिसमें उपयोग लगाना है उसकी रुचि उत्पन्न हुए बिना उपयोग नहीं लगेगा। नियम है। हम यहां बैठे हैं, हमारा व्यापार की तरफ, कोई दुकान की तरफ उपयोग चला जाता है, कोई ग्राहक आने वाला था और हम यहां आ गए, तो वहां क्यों चला गया? वहां की रुचि थी इसलिए वहां चला गया। एक नियम निकल आया कि उपयोग को टर्न करने के बजाय पहले उसकी रुचि उत्पन्न करो, और जब रुचि की तीव्रता होगी तो उपयोग टर्न नहीं करना पड़ेगा, उपयोग स्वयं टर्न हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। तो उपयोग को इधर करना चाहते हो और रुचि वहां की पड़ी है, जरा विचार करो कि रुचि बदली नहीं है और उपयोग बदलना चाहते हो, ये उल्टा काम है। रुचि बदल दो, उपयोग जाएगा ही नहीं, आप यहीं बैठ जाओ। और आपकी इतनी रुचि है, अरे चक्रवर्ती बड़े बड़े 6 खंड के अधिपति घर में बैठे और रुचि शुद्धात्मा की है, 6 खंड में दिख रहे हैं और अखंड की रुचि है। जंगल में बैठे हैं मुनिराज और मंगल स्वरूप की रुचि है। अब 6वां 7वां गुण सार हर अंतर्मुक्त में कैसे आए? है किसी के ताकत? जल्दी उपयोग पलटो, टाइम हो रहा है, अंतर्मुक्त करनी, नीचे गिर जाएंगे अपन। ये तो ऐसे करते होंगे महाराज, जल्दी करो अंदर चले जाए, नहीं तो नीचे गुणस्थान गिर जाएगा, क्योंकि 6वें 7वें गुणस्थान का टाइम अंतर्मुक्त है। अरे महाराज अंतर्मुक्त है, आप कहाँ हैं? जरा बाहर निकला कि रुचि इधर की है तो फट से टर्न होता है, उपयोग अंदर घुसता है। वो इतना अंदर घुसता है कि जिस काल तीव्रता हो जाए तो 48 मिनट ठहर जाता है, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये नियम है, इसलिए मूल काम करना चाहिए। वो बात यहां आचार्य महाराज कह रहे हैं, आगम को अध्ययन करके अध्यात्म में प्रवेश करके प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। क्या बोला? आगम का अभ्यास करके, पढ़ के, अध्यात्म में प्रवेश करके अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। आगम को हमने पढ़ा, हम भावना पढ़ रहे हैं, सब विधि संसार सारा, यहां में सुख नहीं लगा रहा, सब विधि, कोई विधि से संसार, सब से सार है, असार है, असार है, यहां कोई सुख नहीं है। अब फिर अध्यात्म में प्रवेश करो कि सब विधि है, संसार है सारा, बस निस्वभाव ही सारा। इधर आओ जल्दी, संसार तोड़ना है कि रखना है? संसार भावना पढ़ते पढ़ते संसार टूटेगा कि संसार से भिन्न स्वभाव सार है और इसको सार का लक्ष्य होगा तो संसार मिट जाएगा और मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। देखो भाई, प्रयोग पद्धति है, मंत्र हैं चिन्हवाणी के, जो गुरुओं के पास रहते हैं वो अपने बता देते हैं। 45 वर्ष तक ये रहस्य खोला गुरुदेव ने कि आगम ने तुम्हें बंध का ज्ञान करा दिया और अध्यात्म निर्बंध स्वरूप को बता दिया, और निर्बंध स्वरूप की दृष्टि करके बंध को तोड़ के मोक्ष मार्ग प्रकट करके मुक्ति को जाओ और छुट्टी पाओ। काहे को यहां चक्कर खा रहे फालतू? बात वही की वही है, लेकिन हमारे चित्त में वो बात बैठती नहीं है। सब विधि संसार है सारा, बिल्कुल ठीक लिखा है। यहां मैं सुख नहीं लगा रहा, पढ़ लिया, अब क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ कि पढ़ लिया, तो वो तो पाठ हो गया। टोटामल जी के शब्दों में अगर बोला जाए 236 पेज पर, वो तो तोता जैसा पढ़ना हुआ, क्योंकि प्रयोजन तो सिद्ध हुआ ही नहीं। हम दुकान पे बैठे, 1 लाख रुपए की बिक्री हुई आज, और शाम को जब हिसाब लगाया तो 10,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो नुकसान कैसे हो गया? नुकसान ऐसे हो गया कि जो ग्राहक आया, सेठ जी 1 कुंटल काजू देना, कितने पैसे? कि जितने देना हो दे जाओ जी, हमें तो माल बेचना है। तो उनकी जेब में जितने थे जो पैसे देते जा रहे, हमने तो माल बेचना है। तो माल बेच गया और पैसे भी इकट्ठे हो गए और 10,000 का नुकसान हो गया। क्यों? सब्जी वाले ने पेट भर लिया और हम भूखों मर रहे हैं, लाख रुपए की बिक्री वाले, क्योंकि मुनाफे का ध्यान नहीं है। सामान सब बिक गया लाख रुपए का और 10,000 का नुकसान हो गया। दूसरे दिन 10 का हो गया, वो सारी पूंजी पूरी बर्बाद हो गई। चाहे जितने दे जाओ, ये कोई तरीका है? मुनाफे का ध्यान रखें, हमें बेचना है, नहीं तो नहीं बेचना।
सब्जी वाला भी 2 रुपए की लाएगा तो 2.5 रुपए में बेचेगा। भैया 1.5 रुपए में दे दोगे कि आगे जाओ सेठ जी, आगे जाओ, आगे जाओ। कि बेचना नहीं है तुम्हें? कि बेचना तो है मगर ऐसा नहीं बेचना है तुम बिकवा रहे हो, मुनाफे का ध्यान रख के बेचना है। ऐसे ही मुझे समझ करके अंतर लक्ष्य करके उसका परिणमन करके सामने बताना है। क्योंकि यहाँ कुंकुंदाचार्य महाराज का एक शब्द आया है जिसको पूरा घोंटा है 1 घंटे तक गुरुदेव ने, जब छठवीं गाथा चल रही थी। आप देखना गुजराती में विस्तार से है। अंतिम शब्द आया है, क्या शब्द आया है मैं बोल देता हूं पहले ही। इसलिए वो आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, वो समस्त अन्य द्रव्यों के भाव से भिन्न पने से उपासित होता हुआ, उपासित होता हुआ, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। आत्मा त्रिकाल स्वभाव से शुद्ध है, बोलते रहो आप। वो तो नहीं बोलो तो भी है, आपके बोलने की जरूरत क्या है? उपासित होता हुआ, ये शब्द क्या है? ये एक शब्द के ऊपर तो प्राण सारे डले हैं इस गाथा के। और वो अगर शब्द चित्त में नहीं बैठा तो सब पढ़ाई अपने 11 अंक तक की हो गई तो भी कुछ नहीं हुआ। उपासित का थोड़ा सा शब्द बताओ पंडित जी जो चित्त में बैठ जाए। भाई उपासित का अर्थ ये है कि 200 आदमी गुरु जी की सभा में बैठे, निराज विराजमान है, 200 व्यक्तियों की सभा है, हाथ जोड़ के लोग बैठे। गुरु जी ने देखा इनके सबके चेहरे तो उतर रहे हैं, सब भीख मांगने वाले जैसे दिख रहे हैं, ऐसे चेहरे दिख रहे हैं इनके। तो गुरु जी बोले देखो तुम सब लोग लखपति हो और भीख मांगते हो, तुम्हारे चूल्हे के नीचे लाख रुपया गड़े हैं, उनको खोदो निकालो, हर एक के चूल्हे में गड़े हैं, और खोद कर निकाल लो, और निकाल करके और आराम करो। भीख मांगने का काम क्यों करते हो? ये दरवाजे दरवाजे पे जाना अच्छी बात नहीं है। 200 में 150 आदमी समझदार निकले, उन्हें चूल्हे के नीचे खोदा और निकल आया हंडा। वो तो हंडा था ही, जैसे ही निकल आया तो फिर दूसरे दिन 200 आए। आचार्य महाराज बोले तुम कौन हो? कि साहब लखपति हैं। क्या काम करते हो? कि भीख मांगता हूं। इधर जाओ, इस तरह बजाओ। तुम कौन हो? कि मैं लखपति हूं। क्या काम करते हो? कि भीख मांगता था। अरे मांगते थे वो पास्ट टेंस की बात छोड़ो जी, अभी क्या करते हो? कि अब तो कल से हंडा निकाल करके ऐसा आराम करता हूं। इधर जाओ। तुम कौन हो? मैं लखपति हूं। क्या काम करते हो? कि भीख मांगता हूं। इधर जाओ। महाराज आप तो भीतरागी हो, किसी को इधर कर रहे हो और किसी को इधर कर रहे हो, कि फालतू बात मत करो। तुम कैसे लखपति हो? मुंह से बोलते हो कि मैं लखपति हूं, और जब हम बोलते हैं क्या करते हो? कि भीख मांगता हूं। ये लखपति भीख मांगते हैं? बस ये गाथा अब अपनी चलती है। बस कहां हुई पंडित जी? अभी तो दस्तान की बात हुई है। सिद्धांत तो बताओ। सिद्धांत भाई इतना नहीं है कि तुम कौन हो? कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं। क्या काम करते हो? कि विषय कसाय में रमता हूं। इधर जाओ। तुम कौन हो? कि मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं। क्या करते हो? कि विषय कसाय में रमता था। अरे रमते थे वो छोड़ो, अब क्या करते हो? अरे महाराज कल से आपने ज्ञायक को बताया, अंतर लक्ष्य करके रत्नत्रय के रतन निकाल लिए, आनंद करता हूं निरंतर। इधर जाओ। महाराज किसी को इधर कर रहे हो, आप किसी को इधर कर रहे हो, कि तुम कैसे ज्ञायक स्वभावी आत्मा हो, परमात्मा हो? ये परमात्मा बोलते हो और विषय भोगों में रमता हूं। अरे वाह वाह, ये परमात्मा के लक्षण कैसे होते हैं? मूल पॉइंट है, चित्त में बैठे तो बेड़ा पार है, नहीं बैठे तो चक्कर खाने का काम तो है ही। पंचम काल में पैदा हुए हैं, चौथे काल के भोगों की तमन्ना होती है, परिणाम छठवें काल के हैं। वारे वाह, बहुत बढ़िया है। पंचम काल में पैदा हुए, चौथे काल की चक्रवर्तियों के भोगों की लालसा हो रही है, अपने को भी ऐसा 6 खंड का महल मिल जाए, तो परिणाम छठवें काल के हैं। क्या बात है, कितना सुंदर वर्णन। अरे एक एक शब्द। अब अमृत चंद्राचार्य ने देखा कि
कि लोगों को ये गाय कैसे दृष्टि में लाने के लिए बताया जाए। तो उन्होंने सबसे पहली लाइन डाली, और वो लाइन ऐसी बेशकीमती डाली कि जगत के जीवों को काल से बांध दिया। काल से बांध दिया, काल से, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न ना हुआ होने से, गाय की बात चल रही है, अनादि सत्ता रूप है। ओ अनादि सत्ता रूप है, अनादि है, अनादि सत्ता रूप है, और कभी बिना उसको प्राप्त न होने से अनंत है। कैसे बंधन कर दिया? 7 तत्वों में कोई तत्व ऐसा नहीं है जो अनादि अनंत हो, अपने गायक को छोड़ करके। मोक्ष तत्व साधी अनंत है, संबर निद्रा साधी शांत है, आश्रय बंध अनादि शांत है, संयोग साधी शांत क्षणिक है। मैं गायक अनादि अनंत। काल से बंधन किया अमृत चंद्राचार्य महाराज ने। गायक को बताने के लिए वो कब से है? महाराज ऐसा परमात्मा आप बता रहे हो, हमारे समझ में नहीं आ रहा, बिना कपड़ा उतारे ही परमात्मा बन गए। बोले देखो जी, अभी जल्दी मत करो, शांति से समझो। एक वे परमात्मा है जिनने कपड़े उतारे, जिनने राग देश मोह को छोड़े, जिनने विषय कसाय को हटाए, जिनने रत्नात्रय को प्रकट किया, वे परमात्मा हैं। और एक ये आत्मा है जिसने कपड़े पहने ही नहीं है, जिसमें राग देश है ही नहीं है, जिसमें विषय कसाय है ही नहीं है, जिसमें आनंद ही आनंद भरा है। ऐसा अनादि अनंत परमात्मा बताना है हमें। तुम कपड़े की बात मत करना, सब कपड़े उतर जाएंगे। अरे बाहर के तो अनंतवार उतरे हैं, अंदर के उतारो। 2 प्रकार के कपड़े हैं, ये 10 प्रकार के परिग्रह के कपड़े तो अनंतवार उतर गए। लेकिन जरा विचार करो, 14 प्रकार में पहले नंबर का भी नहीं उतर पाया मिथ्यात्व। और उतर जाता तो पंचम काल में अपना यहां जन्म नहीं होता। अनादि सत्ता रूप है। कब से है? सारी दुनिया को याद किया, लेकिन केवल इसे भूलते रहे। ये हिरण दौड़ता हुआ चला जा रहा है और सारा खुशबू में भरी है, लेकिन उसका चित्त यहां जाता नहीं है, और प्राण निकल जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं। बाहर की चिंता नहीं करना। हम 3 पॉइंट हैं पहले अधिकार में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोटमल जी ने लिख दिया कि या तो अशुभ उपयोग हो, या शुभ उपयोग हो, या शुद्ध उपयोग हो। भाई इतने, इसके अलावा और तुम्हारा कुछ नहीं है। क्या मतलब निकला महाराज? हमारे समझ में नहीं आया कि अपने उपयोग का प्रयोग कैसे करना, ये कला सीख लो। क्या हुआ? अपना जो ज्ञान दर्शन का क्षोभसम उपयोग है, ये उपयोग का प्रयोग क्या करते हो तुम? कि आप बताओ महाराज, ज्ञानियों ने क्या प्रयोग किया और उसका क्या फल हुआ? तो हम बताते हैं, सुनो। कि देखो 5 पांडवों के नाम सुने? कि सुने साहब। 3 पांडव भी आग में जल रहे थे तप्तायमान कड़े से, तो वे अपने ज्ञान का क्या उपयोग कर रहे थे? कि वे अपने ज्ञान का स्वरूप में एकाग्रता का उपयोग कर रहे थे। उसका फल क्या हुआ? तो शुद्ध उपयोग के बल से केवल ज्ञान होकर सिद्धालय में चले गए। 3 पांडव, उन्हें ये उपयोग किया अपने ज्ञान का। और वही 2 छोटे नकुल सहदेव थे भाई, वो भी भावलिंगी रत्नात्रयधारी थे। वो जरा अंदर से हट गए और अपने उपयोग का प्रयोग इसमें किया। अरे साधर्मी हमारे भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? उधर को हट गए और शुभ उपयोग में देव आयु का बंद हो गया और सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच गए। 33 सागर तक अब मुक्ति बहुत दूर हो गई। उपयोग का प्रयोग क्या करना है, ये बात चल रही है। और तीसरे एक बड़े दीपायन जी मुनिराज हुए, वे भी पहले भावलिंगी थे, और भावलिंग के बाद वे नीचे गिर गए और यहां से पुतला निकला और पूरी द्वारका नष्ट हो गई और वे भी नष्ट हो गए।
अपने उपयोग का क्या प्रयोग किया, क्या शुभ उपयोग में प्रयोग हो गया तो अधोगति हो गई। अब हमारा जो उपयोग है वो उपयोग हमें ये बता रहा है कि तुम इस उपयोग का उपयोगी में प्रयोग करो। एक काम तुम्हारे जो में है, एक एक परिणाम निरंतर क्षोभसम भाव उत्पन्न हो रहा है, उसमें एक काम करने की जरूरत है बस। क्या काम करने की जरूरत है कि उस हर परिणाम में ध्रुव की महिमा चित्त में बैठती जाए। क्या हुआ, उत्पाद में उत्पाद की महिमा ना रहे, उत्पाद में संयोगों की महिमा ना रहे, उत्पाद में पुण्य पाप की महिमा ना रहे, अन्यथा मिथ्या दर्शन चालू बना रहेगा। उत्पाद में विभाव की महिमा ना रहे, उत्पाद में स्वभाव की महिमा बसती जाए। तुम्हें चिंता नहीं करना कि दुख कैसे छूटेगा, सुख कैसे आएगा। सुख अपने आप आ जाएगा, दुख अपने आप चला जाएगा, कर्म बंधन अपने आप टूट जाएंगे। सारे काम कुदरत ने व्यवस्था बनाई है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें एक काम करना है। क्या काम करना है कि अपने निरंतर एक एक समय के उत्पाद में उत्पाद की महिमा मत बचाओ, संयोग की महिमा मत बचाओ। महिमा मत बचाओ, संयोग कितना ही हो, सोने का महल हो, चिंता मत करो। तुम्हें सोने के बनना है कि नहीं, क्योंकि सोने का महल तो संयोग है, विनाशिक है, कर्माधीन है, पराधीन है, भोगने के भाव में पाप है और फल में नरक है। और तुम सोने के बन जाओ तो सिद्धालय में अनंत आनंद का भोग करो। ये तो महाराज बहुत बढ़िया है। बहुत हर क्षण जो उत्पाद हो उसमें ध्रुव की महिमा बसना चाहिए, क्योंकि उसकी विराधना होती है। तुम संयोगों की महिमा बसाते हो तो स्वभाव की विराधना होती है, तुम्हें मालूम नहीं। उसका एक एक समय का हिसाब देना पड़ेगा पूरा। तुम्हें पुण्य पाप की महिमा चित्त में बसी है एक एक समय के उत्पाद में, तो ध्रुव की विराधना चालू है। पुण्य पाप होना अलग बात है और उनकी महिमा होना अलग बात है। महिमा बसती है उसका नाम है मिथ्या दर्शन। पुण्य पाप होता है भूमिका में ज्ञानी के वो चारित्र का दोष है, और पुण्य पाप का अभाव होकर के स्वभाव पूर्ण प्रकट हो जाता है, वो आत्मा दशा में परमात्मा है। क्या मतलब निकला, उत्पाद में ध्रुव की महिमा। इसका अर्थ क्या हमारा? अरे कुछ नहीं, अपना जो ज्ञान का क्षोभसम है वो विशेष है, सामान्य का विशेष। सामान्य ये क्या एक बैठा है, विराजमान है, और इसका पर्याय में विशेष कौन सा है कि क्षोभसम भाव। तो विशेष में विशेषों की महिमा मत लाओ, जरा आए फट से हटो, अभ्यास करो। दुनिया के काम में पढ़ाई लिखाई, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वकीलात, जो भी करना होता है, कितना अभ्यास करते हैं बन। इसमें अभ्यास नहीं करना अपने को। सामान्य विशेषों में, हर विशेष में विशेषों की महिमा ना आए। विशेषों की महिमा आएगी, सामान्य का विराधना होगी, उसका एक एक सजा पूरी भुगतना पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा की तरफ पीठ कर रखी है और भोगों की तरफ मुंह कर रखा है। ध्यान देने की बात है। देखो शांति से, बड़ा सुंदर अवसर है, बहुत सुंदर अवसर है। ऐसा समागम, सब कुछ मिलना, ये सब गुरुदेव का प्रताप है, जो आज अपन सब यहाँ बैठे हैं, दुनिया के सब लोग। वरना कौन कहाँ आता जाता है, किसको कहाँ टाइम है, कौन चलता फिरता है। विशेष में विशेषों की महिमा ना आए, संयोगों की महिमा ना आए, विभावों की महिमा ना आए। विभाव हो, विभाव में अरे पंडित जी हमारी तो भूल चल रही है, और आप कह रहे हो कि स्वभाव की महिमा लाओ। अब भूल कैसे दूर होगी? फिर वही बात, एक पॉइंट ध्यान रखो कि भूल भूल में है, मूल में नहीं है। क्या कहा पंडित जी, हमारे समझ में क्यों नहीं आ रही? यहाँ कोई ना समझदार थोड़ी बैठे हैं, सब गुरुदेव के भक्त बैठे हैं। भूल कहाँ है? भूल में है कि मूल में है? एक आध तो हाथ उठाओ अगर मूल में हो तो। तुम लीजिए हाथ कैसे उठाए? नहीं है प्रमत्त नहीं है, एक ज्ञायक भाव है। तो ज्ञायक भाव में भूल कहाँ है? और ज्ञायक भाव में भूल हो तो तीन लोक में कोई ताकत है किसी की जो भूल को दूर कर दे? क्योंकि भूल तो स्वभाव बन जाएगी, और भूल तो विभाव है एक समय का।
तो एक समय का वैभव भूल में है कि मूल में है? कि पंडित जी भूल में है तो भूल में है, तो मूल में तो नहीं है। पंडित जी भूल में भूल है, ये बात सही है, पर वो भूल हटे कैसे है कि मूल को देखो। जी तो बहुत सरल उपाय, एक ही काम। अरे एक ही काम तो है, तुम बनारसीदास जी के नाटक से हमेशा नहीं पढ़ा? एक देखिए और एक को जानिए और एक में रम रहिए एक ठौर और समल बेमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं। और सिद्धि होने का कोई तरीका नहीं है, एक तरीका है बस, एक को देखते रहो, एक को जानते रहो, एक को रमते रहो। जिसे अनंत काल जिसमें रहना है, अनंत काल का जीवन बिताना है, श्रद्धालय में स्वरूप की दृष्टि ज्ञान आराधना की पूर्णता करके पूर्ण स्वरूप के आश्रय से उसके एक क्षण स्वीकार करने को हम तैयार नहीं, ये जो हो गया। जिसमें अनंत काल तक रहना है, अगले क्षण की चिंता क्या करना? भूतकाल तो निकल गया। हमारा जीवन कल्पना करो 80 वर्ष का है, इस पर्याय का जीवन, ठीक है। अब 80 वर्ष तो निकल गए, जो भी होना था सो वो तो चले गए। पंडित जी 80 वर्ष की चिंता नहीं है, कल की चिंता। अरे कल की छोड़ो जी, तुम पहले एक बात का जवाब दो। क्या जवाब दें? कि अगले क्षण का तुम्हें ज्ञान है क्या? बोलो, है क्या ज्ञान है? अरे अगले क्षण का ज्ञान गणधर महाराज को नहीं है। तुम तो अपनी बात कर रहे हो। पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप? गणधर महाराज की बात? अरे भाई गुरुदेव की कहती है तो डमल जी, हम नहीं बोल रहे, जनवानी बोल रही है। अगला क्षण एक समय का है, वो एक समय का ज्ञान केवल ज्ञानी को होता है, छद्मस्तों को नहीं होता, सर्वज्ञों को होता है। अगले क्षण क्या होगा तुम्हें चिंता किस बात की है? तुम्हें तो ये क्षण तुम्हारे हाथ में है, जिस क्षण को चैतन्य में समर्पण करो और छुट्टी पाओ। अगला क्षण भविष्य उज्जवल होगा। लोग हमसे पूछते हैं कमरे में आके सोनगर में, पंडित जी एक बात पूछना है। पूछो भैया। अब आप बड़ी मुश्किल से तो तीर्थ में आए हो कि पंडित जी ये बताओ कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारी होनहार अच्छी है कि नहीं, हमारी काललब्धि आ गई कि नहीं? पंडित जी आप बताओ। हमने भाई हमको केवल ज्ञानी तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि केवल ज्ञानी ने जो बताया है, गुरुओं ने जो बताया वो हम तुम्हें बता देते हैं कि वही बता दो। पंडित जी आप अपनी तरफ से क्या बताओगे कि तुम्हारी काललब्धि आ गई और तुम्हारी होनहार अच्छी है, तो तुम हमें एक बात का जवाब दे दो, सोई हम तुम्हें जवाब दे देंगे। कि पंडित जी हम क्या जवाब दे दें बताओ आप? कि तुम ये जवाब दे दो कि तुम्हारी रुचि कहाँ है? कि पंडित जी अभी तो व्यापार में है, तो वह तुम्हारी काललब्धि और होनहार बहुत दूर है। क्योंकि काललब्धि कहीं टपकती थोड़ी है। दूसरे बोले पंडित जी मेरी तो इतनी तत्व में रुचि है, कुछ कल्पना नहीं, आपसे क्या कहूं, इतना निर्णय में उपयोग लगता है कि चित्त हटता नहीं है, भोजन भी छूट जाता है शाम को कभी कभी। तो तुम क्या को पूछ रहे हो कि हमारी काललब्धि आ गई क्या? अरे तुम्हारी रुचि अंतर्लग सो रही है तो काललब्धि में क्या दे रहे? और तुम्हारी होनहार अच्छी है, ये कहने की जरूरत क्या है? क्योंकि तुम्हारी रुचि यहां हो गई तो तुम्हारी काललब्धि आ गई, और तुम्हारी रुचि भोगों में, विषयों में, संयोगों में पड़ी है, तो काललब्धि और होनहार बहुत दूर है। तुम कुछ समझ लो। तो हम क्या करें महाराज कि तुम काललब्धि की बात मत, जो होनहार की चिंता मत करो। होनहार की चिंता होनहार करती रहेगी, काललब्धि की काललब्धि करती रहेगी, निमित्त का कर्म का उपशम अपने आप करता रहेगा, सब काम अपने आप करते रहेंगे। तुम अपनी रुचि बदल कर टर्न करके यहाँ रुचि लगा दो, तुम यहाँ रुचि लगा दो, तुम्हारे सब आ गए। और तुम्हें यहां से अरुचि है तो तुम्हारे सब होकर के भी कुछ नहीं आए। तुम्हारा सारा ज्ञान अज्ञान, सारी दृष्टि विपरीत, सारा आचरण अंतर्मंदी। अब तुम्हें क्या करना है बोलो? कुदरत ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, जो भगवान कुंकुंदाचार्य बता रहे हैं 6वीं गाथा में। एक ज्ञाय भाव है। महाराज इसका रहस्य क्या है? भाई इसका रहस्य ये है कि श्रद्धा की 2 पर्याय हैं, एक मिथ्या दर्शन, एक सम्यक दर्शन। 2 ही हैं, तीसरी तो है नहीं। अब 2 में एक ही तो होगी एक समय में।
कुदरत की व्यवस्था का चमत्कार, जिसको तीर्थंकरों ने दिव्य ध्वनि में बताया। क्या बताया पंडित जी कि सम्यक दर्शन का विषय, आज सम्यक दर्शन है कि नहीं है पंडित जी? आज तो पर्याय में मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन है, चिंता मत करो। मिथ्या दर्शन के समय पर्याय में सम्यक दर्शन है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक ही तो है। मिथ्या दर्शन के समय सम्यक दर्शन नहीं है, ये बात पक्की है ना? कि पक्की है पंडित जी, इसमें क्या कहना है? एक ही पर्याय तो होगी इस समय। मिथ्या दर्शन के समय सम्यक दर्शन नहीं है ना? हाँ, नहीं है। और सम्यक दर्शन का विषय मौजूद है कि नहीं? अरे पंडित जी, बस 24 घंटा भूले रहे ना, सम्यक दर्शन कैसे हो, सम्यक दर्शन कैसे हो। सम्यक दर्शन सपने में भी नहीं आएगा, तुम होने की बातें कर रहे हो। मिथ्या दर्शन के समय सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन का विषय मौजूद है। और मिथ्या दर्शन का विषय कि मिथ्या दृष्टि अनंत प्रकार से मानता है, लेकिन उसका कोई विषय नहीं है। मिथ्या दृष्टि अनंत है, जो मानता है वो है ही नहीं है वैसा वस्तु का स्वरूप। और सम्यक दर्शन जो मानता है वैसा अनादि से वस्तु का स्वरूप था, है और रहेगा। अरे वाह, कमाल की बात है। तो अनादि से था तो हम कहां थे कि तुम गोते खा रहे थे? विषय तो अनादि से है, देखो कहां लिखा है। अरे फिर वही की वही, अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से। एक एक शब्द का तो अर्थ चल रहा है भैया, छोटे सरल भाषा में चल रहा। भाषा मेरी सरल है, भाव बहुत गंभीर है। बात हंसते हंसते कहने की है, लेकिन ये समझो कि जब उतारने का मौका आएगा तब पसीना आएगा आपको। और अगर आपका पुरुषार्थ जोरदार होगा तो कोई चिंता नहीं है, सारी चिंताएं एक तरफ चली जाएंगी, सारे उल्टे विचार खत्म हो जाएंगे। अभी आप 24 घंटा रो रहे हो, पंडित जी हम बड़े दुखी हैं। क्या बात है कि साहब इन्हीं की चलती है। ये कहते हैं कुर्सी सरकाना, जरा कुर्सी सरका दो, जे लो। वो टेबल इधर ले आओ, जे लो। और हम कहते हैं जरा वो स्टूल इधर ले आना, चुप रहो। पंडित जी हमें बड़ी दीनता होती है, हमारी कोई सुनता नहीं है, इन्हीं के सुनते हैं। और जिनकी सुन रहे हैं वे फूले जा रहे हैं कि हमारी चलती है, और जिनकी नहीं चलती वे रो रहे हैं कि हमारी चलती नहीं है। एक अहंकार में फूल रहे हैं, एक दीनता में रो रहे हैं। जिनवाणी ने बुलाया इधर आओ दोनों, सुनो कान खोल के। आज वो पदार्थ परिणमन हो जाता है और तुम्हें दिखता है कि मेरी चल रही है, तुम्हारी नहीं चलती। इस पदार्थ के परिणमन में पदार्थ की चलती है, तीन लोक में किसी की नहीं चलती। जाओ दोनों सुखी हो जाओ, तुम अहंकार छोड़ो, तुम दीनता छोड़ो। नहीं चले तो भी सुखी हो, और चले तो भी सुखी हो, क्योंकि चलने से चलती नहीं है और नहीं चलने से रुकती नहीं है। चलने योग होती है तो चलती है, और नहीं चलने योग होती तो नहीं चलती। तुम तो केवल जानने वाले हो, चलाने वाले नहीं हो। हर समाधान ज्ञान का ये चमत्कार है कि जब ये तत्व निर्णय होगा, एक सामने होना चाहिए आपके। वो एक की बात यहां चल रही है, वो एक चित्त में बैठ जाए, 24 घंटा चित्त में संयोगों की चिंता मिटती जाएगी, आकुलता हटती जाएगी, विभाव टूटते जाएंगे। तोड़ना नहीं है। कहां हटाएंगे हम राग को? गर्दन के पास है कि माथे में है राग? कहां है? कहां से हटाएंगे? अरे टोपी कहो आप तो ये टोपी हटानी, ये कुर्ता उतार दिया, अब आप कहोगे देह हटा दो तो कहां से हटाएं? आठ कर्म हटा दो तो कहां से हटाएं? रागादिक हटा दो तो कहां से हटाएं? 4 शरीर हमारे और आपके साथ मौजूद है इस समय, और हमारी 24 घंटा नजर इस पर औदारिक शरीर के ऊपर पड़ी है। और ये औदारिक शरीर पर नजर पड़ती है और फट से कर्मांत शरीर तैयार बना बैठा है। हमारे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि 3 अजीब के ऊपर इतने फिदा हो रहे हैं और जीव की विराधना कर रहे हो। चौथे नंबर के शरीर पूरा ज्ञान से भरे हो, पूरे आनंद से भरे हो, सुख से भरे हो। जरा एक दफे 3 को अलग देखो। पंडित जी देखने की विधि बता दो। आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो। अच्छा देखने की विधि ये बता रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम कल क्या लाए थे बाजार से? पंडित जी कल मौसमी ला रहे थे आपके साथ, तो मौसमी कैसे खाई तुमने? मौसमी कैसे खाई?
कि मौसमी लाए और खा ली। ऐसे खाई जाती है मौसमी? ऐसे खाई थी? सच्ची बोलो। नहीं पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे खाई? मौसमी को छीला, उसके अंदर का छिलका छीला और फिर मिक्सी में डाला और फिर उसका रस निकाला और फिर उसके फुतरे और अलग किए और फिर रस को लेकर के गिलास में मौसमी का रस पान किया। तो पूरी मौसमी तुलवा के तो लाए थे, तो खाने के लिए लाए थे कि फेंकने के लिए लाए थे? कि पंडित जी खरीदते समय ये ज्ञान था कि ये सब फेंकने की है, ये छिलका फेंकने का है, ये फेंकने का है, और ये रस जो है वो पीने का है। बस इतनी सी तो बात है भैया। तुम मूंगफली खा रहे हो, बाजार से ला रहे हो, तुलवा के हो, छिलका समेत खाता है कोई? छिलका निकाल करके खाते हैं? कैसी बातें कर रहे हो बताओ तुम? मौसमी खाने का तरीका तुम्हें ख्याल में नहीं है और आत्मा को अंतर लक्ष्य करने का ध्यान नहीं है। आचार्य भगवान ने विधि बता दी कि हम तुम्हें एक मंत्र बता देते हैं कि बता दो महाराज कि तुम हर चीज को लक्षण से पहचानने की कोशिश करो। कैसे पहचानो? 100 ग्राम सोडा पिसा हुआ चलनी से छना हुआ रखा है मैदा का, 100 ग्राम मिश्री पिसी पिसाई रखी है चलनी से छली मैदा की तरह, 100 ग्राम नमक रखा है पिसा हुआ चलनी से छला हुआ मैदा की तरह, तीनों सफेद चीज रखी हैं, सोडा रखा है, नमक रखा है और मिश्री रखी है, तीनों एक से सफेद झकाझक दिख रहे हैं। हमने बच्चे से कहा बेटा मिश्री ले आओ, अब वो मिश्री कैसे लाए बोलो तुम? थोड़ा भी विवेकी है तो अरे ये तो नमक, तुमने कैसे जाना कि ये नमक है? पंडित जी खारा लक्षण है। तुमने कैसे जाना कि मिश्री है? पंडित जी मीठा लक्षण है। तुमने कैसे ये जाना कि हाड़मा सजीव है? कि पंडित जी इस पर सदस्य निर्माण वाला है। लक्षण से भिन्नता की पहचान करके लक्ष्य को पकड़ो। बिल्कुल कितना उपाय ज्ञानियों ने कोई कसर रखी हो तो बताओ तुम। मां की तो कोई दम नहीं है। सोमवार से इतवार तक सबकी डेथ होना है। देह परिवर्तन का समय 7 दिन का है, कुल टाइम 7 दिन का, सोमवार से इतवार तक। इन्हीं दिनों के बीच में छुट्टी होती है सबकी। अरे क्या बात कर रहे हो पंडित जी? 7 दिन, 7वें से 8वां कोई दिन हो तो हमें बताओ, हमने तो सुना नहीं है। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि चौथ इतवार, फिर वही सोमवार आ गया। क्या मुसीबत है। अरे जीवन में एक बार ये काम करने का है, इतनी लगन चित्त में हो। ये बात हमें थोड़ी तकलीफ होगी, ये तो अपना भाग चेत गया कि जो गुरुदेव के प्रताप से बने रस भरी बातों को सुन रहे हैं। वरना गुणभद्राचार्य महाराज वीरसेन स्वामी के शिष्य और वीरसेन जिनसेन स्वामी के शिष्य, ऐसे दिग्गज आचार्य आत्मानुशासन में मंगलाचरण के बाद लिख रहे हैं कि हे बाबा जीवो, मैं जो ये आत्मानुशासन ग्रंथ शुरू कर रहा हूं तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि मेरे सारे वचन तुम्हें कड़वे लगेंगे कि तुम्हें है विषयों का रस और मुझे है स्वभाव का रस। अब तुम्हारे मेरे रस में कैसे मिले? तुम्हें कड़वे लगेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर कहीं ये दवा तुमने पी ली तो तुम्हारा सारी बीमारी तुम्हारी उतर जाएगी। ऐसा मूल गाथा लिखी है गुणभद्राचार्य महाराज ने। ये कड़वे लगेंगे। ऐसे ही हमारे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत भोगों के संयोग होंगे और हम ये कहेंगे इन भोगों की कोई कीमत नहीं है। असली वैभव तो चैतन्य के लक्ष्य होने वाला रत्नत्रय का वैभव है। बाकी दुनिया में कोई वैभव नहीं है। तो तुम्हें वो वैभव अभी प्रकट होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन सचमुच तुम्हें इस विश्वास भी आ जाए कि नहीं, वैभव तो वैभव यही है जो भगवान कुंदाचार्य महाराज ने कहा कि मैं अपने निज वैभव से तुम्हें बताता हूं। तो वैभव तो वो ही है। वो वैभव क्षणिक है कि शाश्वत है, संयोग है कि स्वभाव है, अनित्य है कि नित्य है? अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो? आत्मिक वैभव कहीं अनित्य होता है? आत्मिक वैभव कहीं असरण होता है? आत्मिक वैभव कहीं संयोग होता है? वो तो स्वभाव है, शाश्वत है, आनंद देने वाला है,
और वो वैभव कैसा है कि बड़े बड़े चक्रवर्ती नपुंसक बन गए 7वें नरक में। ऐसा है, जो चक्रवर्ती भोगने वाले हैं वे 7वें नरक में पहुंच गए और उनकी पटरानी भी 6वें नरक में पहुंच गई। पंडित जी क्या बातें कर रहे हो, भरत जी की पटरानी 6वें नरक गई है। हमने ये कब बोला? तो ये तो तुम अपनी तरफ से लगा रहे हो, वो तो सम्यक दृष्टि से, सम्यक दृष्टियों की पटरानी थोड़ी नरकों में जाती है। अरे जो वे नरक में गए उनकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि वे अनुमोदना करती रहती है, वे भोगते रहते हैं। तो अनुमोदना का, कृत कार्य अनुमोदना का एक ही तो फल है। आप अच्छा काम कर रहे हो, हम अनुमोदन, अरे साहब बहुत बढ़िया, और आप खोटा काम कर रहे हो और हम अनुमोदना कर रहे हैं तो हमें भी उतना पाप लगेगा, तो खोटे काम की अनुमोदना कर रहे हो। अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। महाराज एक बात है, ये ज्ञायक भाव है, ये कहां छिपा है? प्रकट तो है नहीं है, प्रकट तो है नहीं है अभी, तो ये है कहां जी? तो बताओ। प्रकट तो ये ज्ञान दर्शन वीर का क्षोभसम है, ये कहां है कि प्रकट है? अरे अभी आप कह रहे हो कि प्रकट तो है नहीं है, अब कह रहे हो आप प्रकट है। अरे भाई सुनो, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर उधर क्या बता रहे हो पंडित जी? अरे इधर उधर देखना पड़ेगा, अगर देखना है उस ज्ञायक को तो जब पर्याय की तरफ से देखोगे तो वो ज्ञायक अप्रकट दिखेगा, और जब ज्ञायक को ज्ञायक की तरफ से देखोगे तो सदाकाल तीनों काल प्रकट दिखेगा। क्या कहा? सुनाई दे रहा है भैया बराबर? अच्छी तरह मजा लेना। अरे अभी है क्या? अरे है नहीं, 24 घंटे है, तुम देख कहां से रहे हो? पंडित जी बड़ी अटपटी बातें हैं, अब हम तो परेशान हैं। शास्त्र में लिखा है ऊपर की लाइन में कि राग तो पुद्गल की पर्याय है, नीचे लिखा है कि वो तो जीव की पर्याय है। वो पुद्गल का है कि जीव का है? पंडित जी आप बता दो, हम क्या बता दें? जब तुम संयोग के तरफ से देखोगे तो राग अंदर आत्मा में दिखेगा पर्याय में, और जब तुम स्वभाव की तरफ से देखोगे तो राग पर्याय में होते हुए भी भिन्न दिखेगा। तुम्हारी देखने की नजर बनाओ। क्या हुआ? समझ में आई समाधान के नहीं? बहुत समाधान हो रहे हैं, एक दो दिन का काम हो रहा है। जीवन का मजा ना लिया ना तो चक्कर में फंस जाएंगे। गुरुदेव ने तो कोई कसर रखी नहीं है। इधर से क्यों देखते हो? कहां है साहब? अप्रकट है अभी, अभी तो अप्रकट है, अभी तो है कहां? अभी तो है कहां? ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव ज्ञायक भाव कर रहे हो, अभी है कहां? देख कहां से रहे हो? देख तो एक समय की अवस्था की तरफ से देख रहे हो, तो अवस्था में प्रकट कहां है? अवस्था में तो प्रकट होगा सिद्धालय में जाओगे जब। अभी प्रकट कहां है? इधर से देखो, स्वभाव को स्वभाव की तरफ से देखो। जब स्वभाव को स्वभाव की तरफ से देखोगे तो प्रकट दिखेगा और व्यवहार भिन्न दिखेगा, और परिणाम की तरफ से देखोगे तो अप्रकट दिखेगा। तुम इधर से हटते नहीं हो, इधर लगते नहीं हो, तो तुम्हें कभी वो चीज नजरों में नहीं आएगी और रत्नत्रय का प्रकट नहीं हो पाएगा। देखो भैया 48 मिनट के अंदर इतना बड़ा स्मारक है, इसकी नींव नहीं बन सकती। नींव बनने की बात छोड़ो, अभी इतने बड़े स्मारक की नींव 48 मिनट में भर सकता है कोई? और 48 मिनट में रत्नत्रय की नींव भर के और केवल ज्ञान हो सकता है कि नहीं? कि पंडित जी ये बात तो पक्की है, 48 मिनट नींव नहीं भर सकती, मगर ये आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बताओ आप, कितना सुंदर है, काम स्पष्ट है। देखो भाई, भीड़ भड़का का काम नहीं, जीवन अपना अपना बनाने का काम है। सच्चे भक्त बनने की बात है। दुनिया में लोग क्या है उनको मत देखो, कौन क्या कर रहा है हमें कोई मतलब नहीं। हमारी अवस्था में और हमारा स्वरूप कैसा है हमें ये देखने की जरूरत है। राजा ने बोल दिया कि लोगों को जो भगत हो उनको सबको भोजन कराओ। भगत लोग बेचारे माला जपते हो, तुम भूखे रह जाते हैं। तो भगत ऐलान करा दिया। अब 5 भगत आते थे और 25,000 भगत आ गए। तो मंत्री राजा के पास गया, बोले महाराज खजाना खाली हुआ जाता है, भगत बहुत इकट्ठे हो गए।
तो मंत्री बोला कि वे सच्चे हैं क्या? सच्चे तो कुछ भी नहीं है, तो कैसे निकालें? सच्चों को तो रखो। बोले आप हुक्म दो कि हुक्म है, जाओ। मंत्री ने ऐलान कर दिया, कल से जो भी यहां भक्ति करने आएगा, यहां बीन बजेगी, बाजा बजेगा, सारंगी बजेगी, और जिसकी भी मूल इधर उधर झुकी उसी गर्दन काट दी जाएगी। और सारे भगत तो नकली थे, 5 थे असली। और जो बीन बजी और बाजा बजा, और जो बाजा बजा तो वो 5 तो वो 50,000 तो बैठे थे, वो देख रहे थे कि वो गर्दन चाके ही होना है। तो मंत्री ने लेके और डंडे लगवाए, समय के निकलो यहां से, तुम भगत हो। ये जनवाणी कह रही है। अरे भगवान के दर्शन, आत्म दर्शन, चैतन्य के दर्शन करने के अंदर इतनी तमन्ना बैठ जाए कि सारी दुनिया की तमन्ना छूट जाए और जीवन हमारा सफल हो जाए। अंदर सच्चा भक्तपना प्रकट हो जाए, उसका नाम है मोक्ष मार्ग, और भगवान बन जाए, उसका नाम है मोक्ष दर्शन। पापों से दूर मुख मोड़े रहे, पाप को नहीं हटाना, पाप की उपेक्षा रखो, स्वभाव की उपेक्षा रखो। बेचारा पाप भग जाएगा, उसको सहारा नहीं मिलेगा। हम सहारा देते हैं तो वो टिका रहता है। विभाव की सब प्रकार से उपेक्षा रखो, स्वभाव की सब प्रकार से अपेक्षा रखो। कहीं जाओ, वस्तु के स्वरूप को सामने रख करके जाओ। घूमने निकल रहे हैं, पंडित जी इधर से चलो, इधर चलो। अरे पंडित जी वो रेलवे में भाई साहब आ रहे हैं, वहां चलो, वहां चलो। अरे पंडित जी सुनने जरा, वो भाई साहब बीमार है, उनको देख लें जरा, उनकी डेथ होने वाली, चल वहां से चलो। तुम्हें जहां से चलना हो वहां से चलो, हम अकेले थोड़ी चल रहे हैं। अकेले तो कहने की बात है कि हम अकेले चल रहे हैं। हमारे अकेले के साथ अनंती तेजस कारमान वर्गना है, मनोवर्गना है, और अंदर तेजस वर्गना है, कारमान वर्गना है, और औदारिक शरीर की आहार वर्गना है। इतनी वर्गना प्लस एक आत्मा, उसकी क्षेत्रांतर की योग्यता जहां है सो हो रही है। हमें कोई चिंता की बात नहीं है, जहां से चलना हो वहां से चलो। झगड़ा काय में है कि नहीं इधर से चलो, उन्हें कहा इधर से चलो, तो झगड़ना शुरू हो गया। उन्हें कहा इधर चलो, कि इधर चलो। हम तो ये देख रहे हैं कि कहां से चल रहे हैं, क्योंकि क्रियावती शक्ति उनकी चल रही है, हम तो जान रहे हैं। जानने वाला चलता नहीं है, चलने वाला जानता नहीं है। बड़ी सुंदर बातें हैं जीवन की निहाल करने की बात। हर समाधान, मोटर में बैठो तो सामने लिखा है अपने सामान की सुरक्षा आप करो। यहां कोई जिम्मेवार नहीं बैठा, ड्राइवर चला रहा है, कंडक्टर टिकट बांट रहा है, सामान की सुरक्षा आप करो। तो आप पढ़ो उसे क्या लिखा है कि पंडित जी ये लिखा है कि अपने ज्ञान दर्शन आत्मा की सुरक्षा आप करो। यहां तुम्हें विषय कसार रूपी चोर लूट के ले जाए, या कोई जिम्मेवार नहीं बैठा। वो सामान तो जाना होगा सो जाएगा, और आना हो रहना होगा सो रहेगा। तुम अपनी सुरक्षा कर लो, ये लिखा है वहां। उसकी क्या सुरक्षा करोगे? उसका एक एक परमाणु अनादि अनंत व्यवस्थित सुरक्षित है। ये बात जनवाणी बता रही है, अपनी चल रही है। हर मेरा कहने का प्रयोजन बस अंतिम ये है, पर चलेगी कल अपनी विस्तार से बात, कि आपको मुझे कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, क्योंकि संयोग में कोई तकलीफ नहीं है, स्वभाव में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कहां है कि स्वभाव को भूलते रहो, संयोग को अपना मानते रहो, तकलीफ है। ये तकलीफ छूट है तो पाप में रमने का आदत खत्म हो जाए, पुण्य कितना ही हो उसमें अटकने की आदत खत्म हो जाए, स्वभाव से भटकने की आदत खत्म हो जाए। जब पाप में रमना बंद होगा, नरक का दरवाजा बंद होगा। पुण्य में अटकेंगे नहीं, स्वर्गों का दरवाजा बंद होगा। स्वभाव से भटकेंगे नहीं, मुक्ति का दरवाजा खुलेगा। हमारा आपका मुक्ति का दरवाजा खुले, इस भावना के साथ अभी अपन समाप्त कर रहे हैं। अब मोक्ष मार्ग कर सकता डॉक्टर साहब का प्रवचन। ग्रंथाधिराज समयसर, जिसकी गाथा 6 पर अभी आप और हमने